एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने क्या किया था, देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बेटा प्रपोज किसने किया था, तो सटन ने किया था। स्टडी तो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर बोवेरी और सटन दोनों ने किया था। एनसीईआरटी में सटन लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रपोज किया था, और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये मत करना कि बस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखा और सटन लिख दिया, ठीक है। तो उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था। और इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जो वेरिएशंस आते हैं वो किस वजह से होते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जितने भी किए थे बेटा, किस पर किए थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पर किए थे। किस पे किए, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया था। ड्रोसोफिला ये वो छोटी छोटी सी फ्लाइज होती हैं बेटा, केले को, फ्रूट्स को आप छोड़ दो 3-4 दिन के लिए, तो जब वो रखे रहते हैं तो उनके पास बहुत सारी छोटी छोटी सी फ्लाइज आ जाती हैं ना, ब्लैक कलर की, वो फ्रूट फ्लाइज होती हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस थे, जिसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया। पहला क्या कि कैन बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैबोरेटरी। फिर इनका लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स का, और एक सिंगल मेटिंग से ही लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज बना सकते हैं। फिर क्लियर डिस्टिंक्शन था मेल और फीमेल्स के बीच में, है ना, तो मेट कराना इजी था, क्रॉस कराना इजी था। और इनमें हेरिडिटरी वेरिएशंस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। तो जैसे आई कलर है ना, ब्राउन बॉडी कलर था, ब्राउन बॉडी है या येलो बॉडी है, तो बॉडी कलर, तो उनके पास कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे। विंग साइज बड़े विंग्स हैं या मिनिएचर विंग्स हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे जो जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी के लिए इजी हो जाता है। येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल, तो ये कैसा क्रॉस हो गया बेटे, आप 2 कैरेक्टर्स स्टडी कर रहे हो ना, 2 कैरेक्टर्स कौन से हो गए, एक तो हो गया बॉडी कलर, एक क्या हो गया बेटा, बॉडी कलर, दूसरा कौन सा हो गया, आई कलर। तो आप 2 कैरेक्टर साथ में स्टडी कर रहे हो, तो ये कैसा कैरेक्टर हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मॉर्गन का डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, मेंडल का तो क्या था, राउंड येलो, है ना, सीड जो राउंड हो और कलर येलो। मॉर्गन का क्या था, मॉर्गन ने बॉडी कलर और आई कलर को स्टडी किया। तो ये इसीलिए कैसा है बेटा, डाई हाइब्रिड। और ये भी ध्यान रखना है कि फीमेल्स कैसी थी, येलो बॉडीड वाइट आइड। उनका क्रॉस किसके साथ में कराया बेटा, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ में। समझ में आया बेटा। और उनको आप देखो, ये तो क्लियर हो गया, ये तो कुछ भी नहीं अभी कि बस 2 कैरेक्टर्स स्टडी किए, 2 कैरेक्टर्स कंसीडर किए और मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस करा दिया। अब क्या किया बेटा, इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। जब हम पी प्लांट लिखते हैं, मेंडल का क्रॉस लिखते हैं, तो F1 में हम सेल्फिंग लिखते हैं। सेल्फिंग क्यों लिखते हैं, क्योंकि पी प्लांट में तो बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। समझ आया बेटे, तो मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है एक ही फ्लावर में। तो उसमें तो आप कुछ मत करो, फ्लावर को बंद है, और पी प्लांट में तो फ्लावर भी क्लोज्ड होता है, तो आप कुछ मत करो, बस फर्टिलाइजेशन अपने आप होने दो, वही सेल्फिंग हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे तो मेल और फीमेल अलग अलग है, तो सेल्फिंग कैसे हो। एनिमल्स के केस में बेटा सिबलिंग मेटिंग को ही हम, सिबलिंग मेटिंग मतलब जो F1 ऑर्गेनिजम्स हुए ना, उन्हीं को आपस में मेटिंग करा दी। समझ में आया बेटा, क्योंकि एनिमल्स में बाइसेक्सुअल, मतलब ड्रोसोफिला में जब वो बाइसेक्सुअल है ही नहीं, तो सेल्फिंग कैसे होगी। तो सेल्फिंग का मतलब यहाँ पे सिबलिंग मेटिंग से ही होता है कि जो F1 ऑफस्प्रिंग्स हुए उन्हीं का आपस में मेटिंग करा दिया। तो क्यों हम यहाँ पर इंटरक्रॉसिंग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी प्लांट की तरह बाइसेक्सुअल कंडीशन नहीं है। समझ में आया बेटा, मेल और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। तो अब देखो, जब F1 के बीच में इंटरक्रॉसिंग होगी तो आपको क्या मिलेगा बेटे, F2 जनरेशन मिलेगी। F2 जनरेशन में अगर किसी ने मेंडल का, जैसे मैंने आपको अभी तक यहाँ तक मेंडल तक ही पढ़ाया,
तो आपको क्या पता है कि F2 जनरेशन में हमें 9:3:3:1 रेशो मिलता है। तो अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस कराओगे तो आप क्या एज्यूम करोगे कि मैम ने पढ़ाया था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 रेशो मिलती है, तो अब मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस करा रही हूँ तो मुझे यही रेशो मिलना चाहिए, और ये रेशो अगर मिलता है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। लेकिन देखो एक्सपेक्टेड रेशो क्या थी उनकी, जो मेंडल की आई थी, मेंडल का 9:3:3:1 रेशो था। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको ये रेशो मिलेगी, बट वो रेशो उनको ऐसा नहीं मिला। आप डाईहाइब्रिड क्रॉस करोगे, अगर आपको ये रेशो मिलता है इन F2 जनरेशन, इसका मतलब वो जो जीन्स हैं वो कैसे हैं बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। तो मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, समझ में आया बेटा? ठीक है। बट अगर रेशो डेविएट करती है, इफ रेशो डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल डाईहाइब्रिड रेशो, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसको हम लिंकेज कहते हैं, ये मैं अभी बताऊंगी। तो लिंकेज मतलब वो लिंक्ड हैं, जीन्स कैसे हैं, वो दोनों जीन्स कैसे हैं, लिंक्ड हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो एक साथ इनहेरिट होते हैं। इसको अभी समझा रही हूँ, ठीक है। तो मतलब आप ये कैसे देखोगे कि जीन्स लिंक्ड हैं या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केवल तब हो रही है अगर आपको एक नॉर्मल डाईहाइब्रिड रेशो मिलता है। अगर F2 जनरेशन में ये रेशो नहीं मिला, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, इसी को आप क्या कहते हो बेटा, लिंकेज कहते हो। कि एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, है ना, और वो कैसे प्रेजेंट है बेटा, पेयर पे प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, समझ में आया? जब इन क्रोमोसोम्स का बेटे सेग्रीगेशन होगा, इस क्रोमोसोम पे जितने जीन्स हैं ये सब इधर इसके साथ आ जाएंगे, और ये वाले जो हैं ये सब इधर चले जाएंगे। ये एक दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का, इसके पास भी कुछ जीन्स हैं, है ना। जब इसका सेग्रीगेशन होगा बेटा, तो इस पूरे ग्रुप का इससे तो इंडिपेंडेंट है ना, बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ पे इसी तरीके से ये भी, तो जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होंगे, तो जहाँ ये क्रोमोसोम जाएगा इस पर प्रेजेंट वो जीन्स भी इधर चले जाएंगे, ऐसे ही इसके पास चले जाएंगे, समझ में आया? इस पेयर का सेग्रीगेशन इस पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो सारे एक साथ इनहेरिट होंगे। ऑल द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम, विच आर कहाँ बेटा, विच आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। और क्योंकि जहाँ एक क्रोमोसोम जा रहा है उस पर प्रेजेंट जीन्स भी वहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि दीज आर इनहेरिटेड टुगेदर, साथ में इनहेरिट होंगे, डू नॉट शो रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन जनरली नहीं दिखाते। क्यों नहीं रिकॉम्बिनेशन दिखाते? क्योंकि एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस। तो ये नए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, जो आपने मेंडल का क्रॉस पढ़ा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें आपने देखा था कि पेरेंट्स कैसे थे बेटा, राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड थे, ठीक है, ग्रीन रिंकल्ड थे। बट F2 जनरेशन में, F1 में तो आपको सारे राउंड येलो मिले, और F2 जनरेशन में, F2 में आपको क्या मिला, राउंड के साथ जो आपको रिंकल्ड नहीं ग्रीन मिला, राउंड के साथ ग्रीन और येलो के साथ रिंकल्ड, है ना। ये कैसे थे बेटा? ये रिकॉम्बिनेंट्स थे। ये क्या थे? रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब जो नए कॉम्बिनेशंस आए। इसके अलावा बेटे जो
वो थे ना जो पेरेंट्स जैसे ही थे, राउंड येलो या फिर ग्रीन रिंकल्ड, या फिर ग्रीन रिंकल्ड, ये कैसे थे बेटा? इनको आप कह सकते हो कि ये कैसे थे? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स थे। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब इनमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना। समझ में आया? तो जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ना बेटा, लिंक्ड जीन्स सिंस आर प्रेजेंट टुगेदर, लिंक्ड जीन्स कैसे होते हैं? एज प्रेजेंट टुगेदर, क्यों कैसे होते हैं? वो साथ में प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम, वो एक क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो टेंड टू, उनकी टेंडेंसी क्या होती है? लिंक्ड जीन्स एज प्रेजेंट टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, टेंड टू इनहेरिट टुगेदर एंड, अब क्योंकि साथ में इनहेरिट होंगे तो उनका उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे होगा? तो इसीलिए नॉर्मली वो रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाते, डू नॉट शो रिकॉम्बिनेशन। मतलब एक जीन जैसा होगा, जैसे पेरेंट्स होंगे जनरली सारे कैसे होंगे वैसे ही हो जाएंगे। हम केस 1 ले रहे हैं कि जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था, है ना, कि जो दो जीन्स थे, 2 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ है बेटा? डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर है। तो जब वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं तो ये कंडीशन है बेटे, है ना, एक पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और दूसरा पेरेंट कैसा था? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो बेटा F1 में क्या होगा, इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे? R से R अलग हुआ, Y से Y अलग हुआ, तो गैमीट्स में क्या होगा? एक पर R जाएगा और दूसरे पर Y जाएगा। इसमें भी इसी तरीके के गैमीट्स बनेंगे, एक में R जाएगा स्मॉल r और स्मॉल y। जब ये वो होंगे बेटा तो क्या होगा? F1 इंडिविजुअल सारे कैसे होंगे? F1 इंडिविजुअल्स में कैपिटल R के साथ स्मॉल r आ गया और कैपिटल Y के साथ स्मॉल y आ गया। तो यही तो आपके सारे राउंड येलो थे। अब जब आप इनके बीच में सेल्फिंग कराते हो, ये नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस है, बस इतना है बेटा कि मैं इसको क्रोमोसोम्स पे दिखा रही हूँ। तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो आपके पास 4 टाइप्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे कि आपके पास कैपिटल R के साथ कैपिटल Y आ जाएगा, या कैपिटल R के साथ स्मॉल y, और या फिर स्मॉल r के साथ स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, तो अब बेटा इसके बाद जब इनका आप पुनेट स्क्वायर बना लोगे तो आप तो देख चुके हो 9:3:3:1 रेशो मिलेगा। तो ये तो एक नॉर्मल डाईहाइब्रिड क्रॉस है, और ये आपको सिचुएशन कब मिलती है? जब आपके 2 जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते हैं, तब आप कहते हो कि आपको क्या देखने को मिलता है? आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलता है और आपको नए कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। तो यू गेट सम न्यू कॉम्बिनेशंस। केस 2 का मतलब क्या है कि वही जो 2 जीन्स थे, वो जीन्स हमारे कैसे हैं? वो जो 2 जीन्स हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के कंसीडर कर रहे हैं, वो दोनों जीन्स कैसे हैं? दे आर लिंक्ड। लिंक्ड का मतलब प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। पेरेंट प्लांट है, पहले हमने 2 पेयर बनाए थे, अब हमारे वो दोनों हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे दोनों जीन्स का कैसे हैं? लिंक्ड है। लिंक का मतलब कैसे हैं? वो सेम क्रोमोसोम पे हैं। तो अब जब सेम क्रोमोसोम पर है और दूसरा पेरेंट कैसा है बेटा? स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, अब जब F1 जेनरेशन बनेगी तो F1 जेनरेशन हमारी कैसी होगी बेटा? F1 हमारी कैसी होगी? कैपिटल R के साथ स्मॉल r कैपिटल Y के साथ स्मॉल y, है ना। तो अब यहाँ पे तो बेटा पता है आपका बैग कैसा है? यहाँ पे आपका पास 2 बैग हैं, दोनों में 100 बॉल्स हैं। ठीक है, और जिस बॉल पर कैपिटल R लिखा है उसी पे कैपिटल Y भी लिखा है। समझ में आया? और जिस बॉल पर स्मॉल r लिखा है उसी पे स्मॉल y लिखा है। क्या इस केस में आपके पास कैपिटल R के साथ स्मॉल y आ सकता है? नहीं आ सकता ना।
अब मैं आपको बोलूं कि दोनों में से एक एक बॉल उठाओ तो आपके पास तो नए कॉम्बिनेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। अब आप जब F1 में सेल्फिंग कराओगे तो सेल्फिंग में क्या होगा, सेल्फिंग में ये भी कैसा है, कैपिटल R के साथ स्मॉल r, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y। अब क्या होगा, ये बस दो तरीके के गैमीट्स बनाएगा, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। ऐसे ये भी दो गैमीट्स बनाएगा, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, स्मॉल r के साथ स्मॉल y। जब आप इनका पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो पुनेट स्क्वायर बनेगा, एक तरफ लिखोगे फीमेल गैमीट्स कैपिटल R के साथ कैपिटल Y गया, स्मॉल r के साथ स्मॉल y गया, इधर भी कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, इधर स्मॉल r के साथ स्मॉल y। तो ये देखो R R Y Y, यहाँ पे भी क्या मिला बेटा, कैपिटल R के साथ कैपिटल Y, स्मॉल r के साथ स्मॉल y। यहाँ पे भी क्या मिला, कैपिटल R के साथ स्मॉल r, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y। यहाँ क्या मिला बेटे, स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। अब आ जाओ, ये कैसा है बेटा, राउंड येलो, ये भी कैसा है, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये ग्रीन रिंकल्ड होगा। तो आपको राउंड येलो मिले, राउंड येलो कितने 3, और आपके ग्रीन रिंकल्ड कितने मिले, ग्रीन रिंकल्ड कितने मिले 1। देखो आप करा तो डाई हाइब्रिड रहे थे ना, दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो। हमने अभी कैसे, मैंने क्या बताया था कि आपको कैसे पता लगेगा कि जीन्स लिंक्ड है या नहीं। अगर आपको नॉर्मल डाई हाइब्रिड रेशो नहीं मिल रहा, 9:3:3:1 रेशो नहीं मिल रहा, इसका मतलब लिंकेज है। मैं दो कंडीशंस बना रही हूँ। अब तुम इन दोनों कंडीशंस में मुझे एक बात बताओ कि क्या डिफरेंस देख रहे हो, डिस्टेंस का किसके बीच में, R और Y के बीच में। समझ में आया बेटा, तो R और Y के बीच में बेटा डिस्टेंस इस केस में ज़्यादा है और इस केस में डिस्टेंस बहुत कम है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन को बेटा जब जीन्स बहुत पास में होते हैं और वो बहुत पास में हैं और उनके साथ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं टाइटली लिंक्ड। ये जीन्स कैसे है बेटा, टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक्ड मतलब बहुत पास में हैं, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम है। और इस केस में कैसा है बेटा, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जीन्स कैसे है बेटा, दीज आर लूजली लिंक्ड जीन्स। और क्योंकि ये लूजली लिंक्ड हैं, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर मोर। ठीक है, और चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है बेटा, कि इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ, कि इनके बीच में ये क्रोमोसोम्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल, जो मियोसिस का स्पेसिफिक फीचर होता है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम मैटरनल के साथ में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज्ड क्रोमोसोम होता है उसके पास मिक्स होता है, उसके पास कुछ पार्ट फादर का, कुछ पार्ट मदर का, इसीलिए हमारे पास दोनों के फीचर्स आते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा उन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो बेटा उनके बीच में किसी भी पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होगा, वो अलग हो जाएंगे। तो जब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो कैपिटल R के साथ आपको स्मॉल y मिल जाएगा और स्मॉल r के साथ आपको कैपिटल Y मिल जाएगा। और जब ये गैमीट्स बनेंगे तो कैपिटल R के साथ स्मॉल y आ गया, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y। तो लिंक्ड जीन्स बेटा नॉर्मली तो रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाते, है ना, लेकिन वो रिकॉम्बिनेशन कब दिखा सकते हैं, अगर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो ये कैसे है बेटा, टाइटली लिंक्ड है, तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बहुत कम है। चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर वेरी लेस, आर वेरी लेस, बहुत कम है। अब उनके बीच में चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बहुत कम है क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो वो जो पॉइंट्स होंगे क्रॉसिंग ओवर के, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वो तो बहुत कम होंगे ना बेटे। यहाँ पे तो क्या हुआ था, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था,
तो कुछ तो पॉइंट्स होंगे ना क्रॉसिंग ओवर के, लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों इतने पास पास में है कि इनके पास पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम है, तो इनके चांसेस साथ में इनहेरिट होने के ज़्यादा हैं। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि लिंक्ड जीन्स शो रिकॉम्बिने कलर चेंज कर देती हूँ, लिंक्ड जीन्स शो रिकॉम्बिनेशन। कब रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे बेटे? शो रिकॉम्बिनेशन इफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। वो कब दिखाएंगे? अगर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो वो साथ में इनहेरिट होंगे। डायग्राम बनाना शुरू करने से पहले इसमें हम एक चीज़ ये नोटिस करते हैं बेटा, देखो ये भी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। हाँ, ये Y+ किसके लिए है बेटा? ब्राउन बॉडी के लिए। और W+ किसके लिए है बेटा? आई कलर के लिए, ठीक है, रेड आई। तो स्मॉल y किसके लिए होगा? बॉडी कलर येलो बॉडी। तो इसका मतलब डोमिनेंट कौन सा है बेटा? Y+ डोमिनेंट है, ठीक है। और येलो बॉडी कैसा होता है बेटा? रिसेसिव होता है। अब W किसके लिए है? वाइट आई के लिए, ठीक है बेटे। तो रेड आई इज डोमिनेंट। रेड आई कैसी है बेटा? डोमिनेंट। समझ में आया बेटे? तो इस वाले क्रॉस ए के लिए तो बेटा ये फीचर्स हो गए। यहाँ जो क्रॉस बी है ना, इसमें W और M लिया हुआ है। W+ तो वही है बेटा, W+ तो वही रेड आई है, ठीक है। और W क्या है? वही वाइट आई। और M+ क्या है बेटा? नॉर्मल विंग। बिग मतलब नॉर्मल विंग, जो बड़े विंग होते हैं उनको हम डोमिनेंट कहते हैं। तो M+ क्या है बेटा? नॉर्मल विंग साइज, ठीक है। और W क्या है? एक मिनट, W तो वाइट आई है ना, M लेंगे ना हम। M क्या होगा बेटा? मिनिएचर विंग। मिनिएचर मतलब छोटे से विंग है, रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड होना विंग साइज वो रिसेसिव फीचर है। जब नॉर्मल प्रोटीन बनती है तो विंग नॉर्मल साइज के हो जाते हैं, बड़े मतलब वही उनका नॉर्मल साइज है, और मिनिएचर विंग का मतलब छोटा। अब क्या चीज़ नोटिस करनी है बेटा? इसमें नोटिस ये देखो कि यहाँ भी दो जीन्स लिए हमने, Y और W। यहाँ हम क्या ले रहे हैं? W और M। जीन्स डिफरेंट है लेकिन दो जीन्स ले रहे हैं दोनों केसेस में। आप कोई डिफरेंस देख रहे हो? अभी भूल जाओ उनका फीचर क्या है। आप ये देखो, दो जीन्स है, इसमें Y और W लिया है, इसमें W और M लिया है। दोनों क्रॉस के उसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? इसमें और इसमें दो जीन्स में डिस्टेंस का डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमने दो जीन्स लिए हैं बेटा, लेकिन ये दोनों जीन्स कैसे हैं बेटा? बहुत पास में। और ये वाले दोनों जीन्स कैसे हैं बेटा? जीन्स दूर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो जीन्स क्रॉस ए में ले रहे हैं, क्रॉस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टू जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। टू जीन्स आर, वो दोनों जीन्स कैसे हैं? दीज टू जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, KED, टाइटली लिंक्ड, ठीक है बेटे। और क्रॉस बी क्या कह रहा है बेटा? क्रॉस बी में भी हमने दो जीन्स लिए हैं, लेकिन वो दो जीन्स जो हैं वो दोनों जीन्स कैसे हैं? आर डिस्टेंटली लोकेटेड और आर लूजली लिंक्ड। लूजली लिंक्ड का मतलब वो दूर हैं। ये क्या है? मॉर्गन का क्रॉस है, मॉर्गन ने कराया था। मॉर्गन ने अपने क्रॉसेस किस में कराए थे बेटे? ड्रोसोफिला में कराए थे। और ड्रोसोफिला एक फ्लाई है जो यूनिसेक्सुअल होती है, मेल और फीमेल फ्लाइज अलग होती हैं। और ड्रोसोफिला के केस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हमारे जैसा ही होता है, ह्यूमन बींग्स जैसा। तो ड्रोसोफिला के केस में बेटा जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स कैसी होती हैं? XX, ठीक है, मतलब उनके पास X क्रोमोसोम की डबल डोज है। और मेल्स कैसे होते हैं? मेल्स के पास ह्यूमन बींग्स की तरह ही XY कंडीशन होती है, मतलब एक क्रोमोसोम X और दूसरा क्रोमोसोम Y होता है। और ये जो दोनों जीन्स हैं क्रॉस A और क्रॉस Y,
क्रॉस बी, दोनों के जो ये दोनों जीन्स जो इस फिगर में कंसीडर हो रहे हैं, ये कैसे जीन्स है बेटा? ये सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं इनको। सेक्स लिंक्ड जीन मतलब इनके जो जीन्स हैं, सेक्स लिंक्ड बोलो या एक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड जीन्स। सेक्स लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या होता है बेटा? जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, जीन्स प्रेजेंट ऑन, देखो अगर आप एक्स लिंक्ड बोलते हो बेटा तो आप स्पेसिफाई कर देते हो कि ये एक्स क्रोमोसोम पे है, लेकिन अगर आप सेक्स लिंक्ड जीन कहते हो, सेक्स लिंक्ड का मतलब वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, वो एक्स पे भी हो सकता है, वो वाई पे भी हो जाता है। अब हम क्रॉस ए को देख रहे हैं, इसमें हमने 2 क्रोमोसोम लिए है ना, कौन से? अब ये कौन है बेटा? ये फीमेल है। फीमेल में क्या होता है? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल है मतलब एक्स एक्स होगा, और एक्स क्रोमोसोम पे ही ये दोनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल कैसी है बेटा? वाई वाई और डब्ल्यू डब्ल्यू, छोटा वाला डब्ल्यू, ठीक है। तो वाई और डब्ल्यू कैसे है बेटा? वाई मतलब येलो बॉडी, ये मैंने पिछली स्लाइड पे लिख दिया। वाई किस लिए है? येलो बॉडी के लिए। वाइट, डब्ल्यू किसके लिए? वाइट आई के लिए, ठीक है। तो ये कौन है बेटा? ये फीमेल है, ठीक है। और मेल कैसा है बेटा? मेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम तो होते नहीं हैं, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और उसके पास क्या है? वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, और दूसरा क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम को बुक में ऐसे दिखाया हुआ है, तो आप अपने फिगर में देखो तो वो वाई क्रोमोसोम है, पर्पल कलर का जो बना हुआ है बेटा वाई क्रोमोसोम है, और उस पर वाई डब्ल्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो एक्स क्रोमोसोम पे ही ये वाले जीन्स होते हैं, ये वाई के पास नहीं होते, तो हम इसको नहीं दिखाएंगे। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गया बेटा? मेल ऑर्गेनिज्म हो गया। समझ आया? अब देखो ये तो दोनों वाई डब्ल्यू ही हैं, ठीक है, वाई डब्ल्यू। तो जब ये पेरेंट्स हो गए, ठीक है, अब जब ये तो ये वाला पेरेंट, फीमेल पेरेंट, तो सारे एग्स कैसे बनाएगी? हर एग पर वाई डब्ल्यू ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे होमोजाइगस कंडीशन है। बट मेल 2 तरह के स्पर्म्स बनाएगा, मेल 2 तरह के स्पर्म्स बनाएगा। 50% ये सेग्रीगेट हो जाएंगे ना बेटा, तो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से एक के पास तो चला जाएगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक के पास एक क्रोमोसोम जाएगा, और दूसरे के पास 50% ऑफ स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होगा, है ना। मेल्स में सेग्रीगेशन हुआ तो 50% ऑफ स्पर्म्स कंटेन एक्स क्रोमोसोम, 50% ऑफ स्पर्म्स कंटेन वाई क्रोमोसोम। तो ये तो क्या हो गया बेटा? ये गैमीट्स बने। अब जब ये गैमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे तो ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये देखो ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, तो ये वाला इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता था, इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता था, तो आपके F1 2 बनेंगे। ये जितनी भी फीमेल्स होंगी बेटा जिनके पास ये एक्स क्रोमोसोम्स गए हैं, तो कौन कौन से गए? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई और डब्ल्यू, ठीक है। वाई डब्ल्यू मिल गया किसके साथ? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस के साथ। और दूसरा क्या है बेटा? वाई डब्ल्यू, और ये क्या है? वाई क्रोमोसोम। तो ये आपके क्या बने बेटा? F1। फीमेल्स कैसे होंगी? सब डोमिनेंट ट्रेट दिखाएंगी, ब्राउन बॉडी रेड आई। और मेल्स कैसे होंगे? वही सेम, इस वाले पेरेंट के जैसे, फीमेल पेरेंट के जैसे, सारे कैसे होंगे? येलो बॉडी वाइट आई, ठीक है। तो अब आप इसमें अपना जो बेटा क्रॉस ए है ना बेटा, क्रॉस ए में आप देखो बेटा मिला ना फिगर में, ये जो 2 हमने बनाए हैं ना F1, ये देखो आप इस वाली फिगर में देखो, ये रहे, ये F1 है, ये वाले दोनों, ठीक है, ये दोनों F1 देखो, ये रहे, ये वाले दोनों, ये F1 ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें ये फीमेल है बेटा और ये मेल है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है। समझ आ गया? अब देखो बेटा इनमें सेल्फिंग तो होगी नहीं, लेकिन इनमें सिबलिंग मेटिंग करा देते हैं, इन्हीं के बीच में आपस में मेटिंग करा देते हैं। तो यहाँ अब क्या होगा? इंटर क्रॉसिंग होगी, हमें तो F2 भी तो चाहिए, है ना। तो अब देखो बेटा, अब ये फीमेल 2 तरह के गैमीट्स बनाएगी। जब आप सेग्रीगेशन होगा तो 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे।
50% of gametes will receive YW and 50% of gametes will receive Y plus W plus. और इसमें भी बेटा 50% of gametes will receive YW और 50% of gametes will get Y chromosome. तो जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे बेटा, एक तरफ हम लिखते हैं कौन से, फीमेल गमीट्स, और दूसरी तरफ आप लिखोगे मेल गमीट्स. तो इधर हम लिखते हैं फीमेल गमीट्स, तो यहाँ पर एक गमीट के पास क्या है बेटा, Y और W, और दूसरा गमीट हमारा कैसा है बेटा, Y प्लस W प्लस, है ना. और इधर मेल गमीट्स कैसे हैं बेटा, मेल गमीट्स हैं Y और W और दूसरा है Y क्रोमोसोम. ठीक है, अब इनको मिलाओ तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये फीमेल बनेगी. क्यों, क्योंकि X क्रोमोसोम्स के साथ मिल रहा है, तो ये Y और W. और ये कैसा बनेगा बेटा, ये भी फीमेल होगी, लेकिन ये फीमेल में डोमिनेंट ट्रेट अपीयर होगा Y प्लस W प्लस और Y और W. और ये मेल होगा क्योंकि इसके पास एक क्रोमोसोम X जा रहा है और एक क्रोमोसोम Y जा रहा है. और ये मेल होगा डोमिनेंट फिनोटाइप वाला, और इसके पास क्योंकि एक X क्रोमोसोम गया, दूसरा Y क्रोमोसोम गया. अब ये चार को बेटा, ये वाले चार को ना, अपनी बुक में जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, इसमें बेटा इन चार में देखोगे, ये चार, ठीक है, ये ऐसे एक ब्लॉक नहीं देखना है, ये वाले चार देखने हैं. तो अब आप देखो क्या ये वाला मिल रहा है, लास्ट वाला फोर्थ YW हाँ. फिर ये वाला देखो मिला YW के साथ Y क्रोमोसोम, ये रहा. ये पहले वाला था जिसमें YW फीमेल है. ये कौन सा है, ये येलो वाइट वाला मेल हो गया. अब देखो ये वाला ढूंढो, ये फीमेल मिल रही है क्या, मिल गए ना, ये चारों मिल गए ना बेटा. तो ये हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं. ठीक है, अब इसमें बेटा ये चारों हमें मिल गए. तो ये चारों कैसे मिले बेटा, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये वाले चार देखने लगते हैं, ये चार नहीं देखने हैं. कौन से चार देखने हैं, ये स्ट्रेट उसमें चार देखने हैं. और आप इसके ऊपर फिगर देखो बेटा, ये फिगर क्या कह रही है कि पेरेंटल टाइप्स कितने हैं, 98.7. मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से 98.7% पेरेंट्स के जैसे ही मिल रहे हैं. रिकॉम्बिनेंट्स केवल 1.3% है. तो अब ये रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बने होंगे, अब ये चार कहाँ से आए फिर. तो अभी ये बेटा, ये जो हमने बनाया, अभी ये वो सिनेरियो है, देखो F1 तक तो बनेंगे बेटा, F1 तक तो बनेंगे. अब क्या होगा कि ये वो सिनेरियो है, मैं इसको रेड से लिख देती हूँ, ये वो फर्स्ट वाले चार हैं जब उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ. ये कौन सी सिचुएशन है, जब उनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं ना, भले ही वो 1.3% मिले हैं, लेकिन मिले तो हैं. तो कहाँ से आए होंगे वो रिकॉम्बिनेंट्स, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा. दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा, कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया. तो ये तो वही है बेटा कि यहाँ क्या हुआ, YW फीमेल है, ये मेल पेरेंट है, इसने सारे गमीट्स YW वाले बनाए, इसने Y प्लस W प्लस और Y गमीट बनाया, फिर ये मिलकर के F1 बने. ठीक है, अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया. ये हम कौन से सिचुएशन ले रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हैपन्स. क्या हो गया बेटा, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हैपन्स. तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, और क्रॉसिंग ओवर बेटा हैपन्स ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, किसके बीच में होता है, ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. किसके बीच में होता है, केवल होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है. वो X और Y के बीच में नहीं हो सकता. दैट इज बिटवीन XX. किसके बीच में होगा, XX के बीच में, XY के बीच में नहीं हो सकता. तो इसमें बेटा ये फीमेल इंडिविजुअल था,
ये मेल इंडिविजुअल था। इसमें तो क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स के साथ वाई है, होमोलोगस के बीच में होता है। तो किस में होगा एक एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो अब आपके दो तरह के गमीट्स बन गए। कौन से दो गमीट्स बने बेटा? Y के साथ W प्लस आ गया, ठीक है, और Y प्लस के साथ W आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। नहीं अभी नहीं, और लेकिन ये तो एज इट इज रहा। अब देखो ये दो तरह के गमीट्स बनाएगा। इसके गमीट्स होंगे, मेल गमीट्स होंगे Y W, और क्या होगा बेटा? Y। और ये दो तरीके के अब गमीट्स बनाएगा। ये फीमेल गमीट्स दो तरह के होंगे, एक में आएगा Y और दूसरे में होगा W प्लस। और ये फीमेल गमीट कैसा होगा बेटा? इसमें होगा Y प्लस और W, ठीक है। अब आप पुनेट स्क्वायर बना दो इसका। अब आप जब इसका पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो अब इसके पुनेट स्क्वायर में देखोगे कि तो एक होगा बेटा Y, फीमेल गमीट्स इधर बनाते हैं, Y के साथ क्या है बेटा? W प्लस, और इधर क्या है बेटा? Y प्लस W, Y प्लस और W, और इसमें क्या है बेटा? Y और W, और इसमें ये क्या है? Y क्रोमोसोम। अब इन दोनों को मिलाओ, देखो यहाँ क्या है? Y W प्लस, और ये क्या है बेटा? Y W, ये फीमेल होगी। अब ये क्या हुआ बेटा? Y प्लस W, और ये क्या है? Y W, और ये क्या है बेटा? Y W प्लस, और ये क्या है? Y क्रोमोसोम। इधर क्या है? Y प्लस W, और ये क्या है? Y क्रोमोसोम। अब ये चार, ये क्या है बेटा? इसमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं आपको। ये चार आपको किस में ढूंढने हैं? ये आपको इस फिगर में ये चार देखने हैं, ठीक है। इन चारों में ये देखने हैं। अब देखो क्या आपको ये वाला मिल रहा है? Y W प्लस और Y W मिल रहा है ना बेटे? तो ये चारों कौन से हैं बेटा? ये रिकॉम्बिनेंट्स आए। तो रिकॉम्बिनेंट्स आपको कब मिलते हैं बेटे? रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्यों बने? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, लेकिन इनके बीच में बेटा डिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए केवल 1.3% क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेंट्स बने। अब जो क्रॉस बी है ना बेटा, वो बिल्कुल ऐसा ही है, सेम यही है, बस उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और बस ऊपर जो लिखी हुई फिगर है ना बेटे, यहाँ पे 98.7% है, यहाँ 62.8% है। तो यहाँ पेरेंटल कम क्यों हो गए सेकेंड में? क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा था, तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा थे, तो रिकॉम्बिनेंट्स के चांसेस भी ज़्यादा हो गए। तो रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मॉर्गन, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया? सटन ने। तो इन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन जो था उसको उन्होंने मेंडल के वर्क के साथ में, है ना, कहा कि हाँ, जो ये क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है यही मेंडेलियन फैक्टर्स का भी था, या जो हम आज जीन्स कहते हैं वो मेंडेलियन फैक्टर्स ही थे। समझ में आ गया बेटा? तो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।